नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। घर में है पितृदोष तो इस मंत्र के जाप से करें नाराज पितरों को प्रसन्न। यदि हमारे घर में पितृदोष होता है तो कुछ असामान्य घटनाएं घटित होने लगती हैं। ऐसे में पितृदोष निवारण मंत्र का जाप आपके दोषों को मुक्त करने में और घर में शांति बनाए रखने का अच्छा साधन है। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका सही कारण हमें पता नहीं चल पाता है। दरअसल ये समस्याएं आपके घर में होने वाले पितृदोष की वजह से हो सकती हैं। घर में यदि पितृदोष है तो इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है और ये घटनाएं घर के लोगों की सेहत के लिए, उनकी उन्नति के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। पितृदोष किसी भी सदस्य की बीमारी का कारण बन सकता है। आपके घर में अचानक से धन हानि हो सकती है और ये आपके जीवन को बाधित कर सकता है। ज्योतिष में पितृदोष को दूर करने के कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ मंत्र भी हैं जिनसे आपके घर के सभी दोषों को दूर करके घर में शांति बनाई जा सकती है और नाराज पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अनेक उपाय हैं, परंतु सबसे अधिक अच्छा उपाय पितरों को प्रसन्न करने का मंत्र है, जिसे पितृदोष निवारण मंत्र कहा जाता है। पितृदोष के प्रभाव से मुक्ति। यदि आपके घर में पितृदोष है तो यह घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थिति में आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं। ऐसे में पितृदोष निवारण मंत्र का जाप आपके जीवन में पितृदोष के सकारात्मक प्रभावों जैसे वित्तीय समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं और रिश्ते में मनमुटाव जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। सुख शांति की प्राप्ति के लिए पितृदोष निवारण मंत्र जीवन में सुख शांति प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अपने पूर्वजों से जुड़ सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इससे जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण और बेहतर जीवन की भावना पैदा हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष निवारण मंत्र किसी के आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और अपनी आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र पितरों की शांति के लिए सबसे आसान तरीका माना जाता है। जब हमारे पूर्वज धरती पर पितृपक्ष के दौरान आते हैं तो हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म को मृत्यु के पश्चात बेहद आवश्यक माना जाता है। माना जाता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि के अनुसार श्राद्ध और तर्पण नहीं किया तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना गया है। पितृपक्ष इन कुंडली दोषों से मुक्ति पाने के लिए सबसे सटीक समय माना गया है। इस दौरान यमराज पितरों को कुछ समय के लिए मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर आ सकें और अपने वंशजों के तर्पण इत्यादि के साथ पा सकें और मुक्ति पा सकें। मान्यता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के वंशजों से प्रसन्न रहते हैं उनके परिवार के लोगों को देवी देवताओं के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं और जिनके पितर उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जिस घर के लोगों को पितृपक्ष लगता है वे कभी खुश नहीं रहते, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। आज की वीडियो में मैं आप सबको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी की और महालक्ष्मी माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति आती है और खुशहाली बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्यों को कामयाबी मिलती है। इस छोटे से उपाय को बिल्कुल सही तरह से करने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो उस उपाय को पूरे पितृपक्ष के दौरान रोज करना चाहिए, किंतु रोजाना न कर सकें तो कम से कम पितृपक्ष की पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या और पितरों की मृत्यु तिथि को अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर को नहीं करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप हाथ मुंह धोकर अच्छे से साफ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात एक दिया तैयार करें।
दिए में एक रुई की बाती लगाएं, हो सके तो बाती लंबी हो, गोल नहीं। इसके बाद दिए के अंदर शुद्ध घी भरें और शुद्ध घी ना हो तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। फिर इसमें थोड़े काले तिल डाल दें। इस उपाय के लिए आप मिट्टी, आटे या पीतल किसी भी दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आटे के दिए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आटा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके बाद आप अपने घर को, दक्षिण दिशा को अच्छे से साफ़ करें। यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में कोई स्टोर रूम या बाथरूम है तो आप अपनी रसोई की सबसे दक्षिण कोने को अच्छे से साफ़ करें। यदि रसोई में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी कमरे में दक्षिण कोने को अच्छे से साफ़ करें और इस दिए को वहाँ रख दें। यदि वहाँ भी ऐसा कोई स्थान नहीं है तो मंदिर में ही रख दें, लेकिन इस दिए की बाती का मुख इस तरह रखें कि वह दक्षिण दिशा की ओर हो। इस दिए को सीधा ज़मीन पर न रखें, या तो इसके नीचे कोई कपड़ा साफ रख दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे ज़मीन पर दिया न रखें। सीधे ज़मीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप श्री गणेश जी को नमस्कार करें। उसके बाद श्री विष्णु जी को और महालक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। फिर अपने पितरों को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पितरों से माफ़ी मांगिए और कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात श्री विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार पाठ जाप करें। उसके बाद आपको पितृदोष निवारण मंत्र का जाप करना है। पितृदोष निवारण मंत्र ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमः नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं और यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन यदि आपके पास समय ना हो तो केवल 11 बार आप नियमित रूप से इस मंत्र का पितृ पक्ष के दौरान जाप करें। आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। पितृदोष निवारण मंत्र जाप करने के नियम: अगर आप दिया जगाना चाहते हैं तो पितरों का दिया आपको शाम या रात के समय ही जगाना है। यदि सिर्फ मंत्र जाप करना है तो सुबह नहा धोकर रोजाना की पूजा के बाद आप मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि आप पितृदोष निवारण मंत्र का जाप करने पर विचार कर रहे हैं तो शुद्ध हृदय से अपने पूर्वजों से जुड़ने की और उनकी शांति की इच्छा के साथ मंत्र जाप शुरू करें। इसके लिए एक शांत जगह चुनें जहां आपको कोई परेशानी ना हो, आप शांति से जाप कर पाएं। आलती पालती मार कर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। हमेशा मंत्र का जाप शुद्ध मन से करना चाहिए और पूर्वजों से शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। शांति से इस मंत्र का जाप करें और ध्यान रखें कि आपको इसके गलत उच्चारण से बचना चाहिए। इसे घर में यदि आप नियमित रूप से इस पितृदोष निवारण मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके सभी घर के सभी पितृदोष दूर हो सकते हैं और आपके घर पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा। पितृदोष निवारण के लिए पूर्वजों के नाम का तर्पण करें और पितृदोष मंत्र का जाप करें। पितृदोष के संकेत क्या होते हैं? घर में चिंताओं का बढ़ना, आपके जीवन में बीमारियों का बढ़ना, नौकरी में समस्याएं, अचानक पीपल का उगना, तुलसी का अचानक से सूख जाना, ये सब पितृदोष के कारण हैं। हो सकता है ऐसे में मंत्र जाप और पितरों को नाम का दिया जगाना बहुत सटीक उपाय रहे। पितरों की कृपा पाने के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।